एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब ये संसार बनाया गया था उस टाइम पूर्वज देवता ने इसे 3 रेल में डिवाइड किया था, जिनमें पहला था गॉड रेल, दूसरा था इमॉर्टल रेल और तीसरा था डीमन रेल। इनमें गॉड रेल सबसे सुप्रीम था, जहाँ पर 4 ट्रू गॉड्स का कमांड चलता था और बाकी सबको उनके कल्टीवेशन के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिनमें सबसे पहले ह्यूमन, उसके बाद डीमन, इमॉर्टल्स, मॉर्टल्स, गॉड्स एंड ट्रू गॉड्स थे। ट्रू गॉड्स सबसे पावरफुल माने जाते थे। अब हमें टेंपल ऑफ लव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम संगू और दूसरी का नाम यूमी होता है। संगू और यूमी दोनों ही टेंपल ऑफ लव में आई थी और ये एक डेटिंग पैलेस भी था। साथ ही यूमी किसी को पसंद करती थी, इसलिए वो यहाँ आई थी। यूमी संगू को एक फैन देती है और कहती है कि तुम अपना फेस कवर कर लो, तो संगू इसके लिए मना करती है। यूमी कहती है कि आने से पहले तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। फिर संगू अपना फेस कवर कर लेती है। यूमी कहती है कि अगर यहाँ पर हम लोगों को किसी ने देख लिया और इसके बारे में जियांग को बता दिया तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। जियांग भी एक ट्रू गॉड्स हैं और संगू उसी के पैलेस में रहती हैं। संगू यूमी से कहती है कि तुम भी टेंपल ऑफ लव में आई हो, तो क्या तुम किसी से प्यार करती हो और क्या तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगी? तब यूमी कहती है कि जब तुम किसी को पसंद करने लगोगी तो तुम भी इस सवाल का जवाब नहीं दोगी। फिर यूमी टेंपल में चली जाती है और संगू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है जो उसने हाल ही में सीखी थी, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी गॉड्स एंड गॉडेस सेम जेंडर के साथ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब संगू और यूमी को एक आवाज सुनाई देती है, फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो छोटे गॉड्स को उनकी पावर्स एंड कल्टीवेशन के बारे में बता रहा था, जिसका नाम बाइजू होता है और ये हमारे ड्रामा का लीड कैरेक्टर भी है। और बाइजू चारों ट्रू गॉड्स में से सबसे पावरफुल होता है। तभी क्लास में 2 छोटे गॉड्स आते हैं। वे दोनों देरी से आते हैं तो बाइजू उन्हें लेट आने का कारण पूछता है, तो लिटिल गॉड्स कहते हैं कि हमें उड़ना नहीं आता, इस कारण हम आज क्लास के लिए लेट हो चुके हैं। फिर बाइजू उन दोनों को नीचे खाई में फेंक देता है ताकि वे उड़ना सीख जाए। तभी वे छोटे गॉड्स उड़कर ऊपर आ गए थे। वे अब उड़ना सीख चुके थे। बाइजू उन्हें और प्रैक्टिस करने को कहता है, फिर उन दोनों को क्लास के लिए भेज देता है। उसके बाद बाइजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो। तभी एक गॉड बाइजू के पास आता है जिसका नाम टेंची होता है और वह एक डीमन गॉड भी होता है और वह बाइजू को फाइट करने के लिए कहता है। फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब बाइजू ट्रू गॉड्स में सबसे पावरफुल गॉड होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये फाइट बाइजू ही जीतेगा और होता भी ऐसा ही है। टेंची के हारने की वजह से लिटिल गॉड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तो टेंची बाइजू से कहता है कि तुम मुझे वाइन पीने दो, उसके बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी हंगरी कहता है कि वाइन पीने से तो सिर्फ तुम्हारा मुंह ही चल पाएगा। तभी टेंची हंगरी पर गुस्सा करने लगता है और उन दोनों में बहस सीख जाती है। बाइजू उन दोनों को शांत करता है और हंगरी से छोटे गॉड्स को वहां से ले जाने को कहता है। जिसके बाद टेंची बाइजू से कहता है कि तुम पिछले 10,000 सालों से गॉड रेल में नहीं आए हो। अगले महीने गॉडेस संगू का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन बाइजू जाने से मना कर देता है। टेंची एक लेटर दिखाकर कहता है कि जियांग ने तुम्हें बुलाया है। फिर वह संगू के बारे में फिर से बताने लगता है, लेकिन बाइजू को उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें जियांग को दिखाया जाता है जो बाकी गॉड्स को कल्टीवेशन करने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पर यूमी और संगू भी आती हैं, लेकिन वह जियांग के सामने नहीं जाती, क्योंकि अगर जियांग को पता चलता कि संगू टेंपल ऑफ लव में गई है तो जियांग उस पर काफी गुस्सा करता। फिर संगू यूमी से कहते हैं कि मुझे जियांग के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जियांग अभी काफी गुस्से में है और मुझे कहीं पर छुप जाना चाहिए। और वह चांगवान हॉल में जाने को कहती है, लेकिन यूमी कहती है कि वो हॉल तो गॉड बाइजू का है। तो संगू कहती है कि गॉड बाइजू कई 1000 सालों से यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए मैं वहां पर छुप सकती हूँ। ये कहने के बाद संगू वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें बाइजू को दिखाया जाता है जो टेंसी के साथ जियांग से मिलने आता है, जिसे देखकर जियांग भी काफी खुश होता है। फिर बाइजू एक बॉक्स देकर कहता है कि ये संगू का बर्थडे गिफ्ट है। टेंसी उस बॉक्स को देखता है तो उसमें एक फल होता है। फिर बाइजू वहां से जाने लगता है। तब जियांग बाइजू से कहता है कि मैंने तुम्हें किसी खास वजह से यहाँ पर बुलाया है और वह वजह ये है कि तुम्हें संगू का टीचर बनना है। तब टेंसी बोलता है कि मैं बन जाऊंगा संगू का टीचर, लेकिन जियांग कहता है कि अगर टेंसी संगू का टीचर बनता है तो वह संगू को भी अपने जैसा बना देगा और अगर ऐसा होगा तो डीमंस की क्या जरूरत, ये दोनों मिलकर ही गॉड रेल को खत्म कर देंगे। लेकिन बाइजू संगू का टीचर बनने से मना कर देता है, तो जियांग बाइजू को अपने साथ
चलने को कहता है। जियांग उन दोनों को लेकर एक जगह पर जाता है जो पूर्वज देवता से रिलेटेड थी। जियांग उन दोनों से कहता है कि केवोस की पावर अब गायब होने लगी है, जिससे नेदरवर्ल्ड पर लगा बैरियर भी टूटने लगा है और अगर पूरा बैरियर टूट जा रहा है तो काफी खतरा है और इसे चीफ गॉडेस यानी संगू ही रोक सकती है और इसलिए तुम्हें उसका टीचर बनना ही होगा। लेकिन बाइजू अभी भी मना कर रहा होता है। फिर वे दोनों बाइजू से रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो काफी देर बाद बाइजू उनकी बात मान लेता है और इस तरफ संगू चांगवान हॉल में एक पेड़ पर छुपी हुई थी। तभी वहां पर स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इस टाइम वहां पर गॉडेस ऑफ स्नोफॉल होती हैं। वह बाइजू का फेवरेट फूल लगाने आई थी क्योंकि वह बाइजू को पसंद करती थी। तभी बाइजू भी चांगवान हॉल में आ जाता है और उस गॉडेस को चांगवान हॉल में आने का कारण पूछता है तो वह कहती है कि मैं आपका फेवरेट प्लांट यहाँ लगाने आई थी। फिर बाइजू उन सभी प्लांट में आग लगा देता है और वो सभी प्लांट जल जाते हैं और किसी को भी चांगवान हॉल में आने से मना करता है। तभी बाइजू को पता चलता है कि पेड़ पर भी कोई छुपा हुआ है तो वह संगू को नीचे गिरा देता है। फिर संगू कहती है कि तुमने उन प्लांट को क्यों जलाया, वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से लगाती है। तो बाइजू कहता है कि ये हॉल मेरा है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। तो संगू कहती है कि मैं चीफ गॉडेस संगू हूँ। फिर उन दोनों में काफी बहस होना स्टार्ट हो जाती है। फिर बाइजू संगू से परेशान होकर उसे चांगवान हॉल से बाहर निकाल देता है। फिर संगू यूमी से कहती है कि मैं बाइजू से बदला लूंगी, जिस पर यूमी कहती है कि बाइजू सबसे पावरफुल गॉड्स हैं तो इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फिर संगू जियांग से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि तुम बाइजू से बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हो क्या। पर जियांग कहता है कि मैं और टिंची दोनों मिलकर भी बाइजू का सामना नहीं कर सकते। फिर जियांग कहता है कि अगर तुम बाइजू को अपना टीचर बना लो तो तुम भी उसके जितनी पावरफुल बन सकती हो और बाइजू से बदला ले सकती हो। लेकिन संगू इसके लिए मना कर देती हैं। फिर जियांग काफी रिक्वेस्ट करता है और उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही बदला ले सकती हो तो संगू उसके लिए मान जाती हैं। अगले दिन संगू बाइजू के पास आकर उससे का स्टूडेंट बनने के लिए कहती हैं तो बाइजू कहता है कि अगर तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें मुझसे 3 प्रॉमिस करने पड़ेंगे। उसमें से पहला प्रॉमिस होता है कि संगू अपना क्लॉक नहीं पहनेगी। दूसरा प्रॉमिस होता है कि संगू को वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी जो पहले किया करती थी। पहले तो संगू सोचती हैं कि मैं इसकी स्टूडेंट नहीं बनूंगी, लेकिन उसे बदला भी लेना होता है तो वो प्रॉमिस को मान लेती हैं। अब वह मन ही मन बाइजू से बदला लेने का सोचती हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाइजू उसके मन की बातें भी सुन सकता है। उसे ये सब पता लगने पर वह बाइजू पर गुस्सा करती हैं। फिर बाइजू उसकी सारी पावर्स को सील कर देता है कि अगर तुम मेरे रूल फॉलो नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अगर तुम रूल को फॉलो करती हो तो कल सुबह क्लास में आ जाना। अगली सुबह जब संगू चांगवान हॉल में जाती हैं तो रास्ते में उसे हंगरी मिलता है जो उसे सफाई करने को कहता है। लेकिन संगू कहती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं चीफ गॉडेस हूँ। तो हंगरी कहता है कि ऑर्डर मास्टर बाइजू का है। संगू कहती है कि मुझे सफाई करना पसंद है और वो फिर वहाँ की सफाई करने लगती हैं। टेंची जब संगू को सफाई करता देखता है तो वह बाइजू से इस बारे में बात करने जाता है। तो बाइजू कहता है कि संगू की गलती पर उसे पनिशमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर संगू सफाई करते समय सारा सामान तोड़ने लगती है। तब हंगरी उन सामान को सही करने लगता है पर वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होता तो संगू भी उसकी मदद करने लगती है। तभी वहाँ बाइजू आ जाता है और संगू को अपने साथ चलने को कहता है। फिर बाइजू उसे तीनों रेल के बारे में पूछता है और फिर उसे एक क्वेश्चन देता है जिससे संगू को रेड ब्लैक फॉरेस्ट के टाइगर वुड्स को स्माइल करवाना होता है। आगे संगू टेंसी के पास जाकर कहती है कि हम किसी भी डेमंस को स्माइल कैसे करवा सकते हैं क्योंकि टेंसी भी एक डेमन गॉड होता है। टेंसी कहता है कि हम किसी डेमन की केयर करके उसे खुश कर सकते हैं और अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो तुम मुझे गले लगाकर खुश कर सकती हो। लेकिन संगू उसकी बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करती। अब सारी गॉडेस संगू के पास गिफ्ट लेकर आई थी पर संगू कहती है कि मेरे बर्थडे में तो अभी काफी टाइम है, इतनी जल्दी तुम गिफ्ट लेकर क्यों आए हो। फिर कहती हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे। तो गॉडेस कहती हैं कि हमें चांगवान हॉल में जाना है पर बाइजू ने वहां जाने से मना किया है। जो कि तुम वहां जा सकती हो तो तुम हमें परमिशन भी दे सकती हो वहां जाने की। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।